खास तौर से जब सेल्स का इंटरव्यू होता है तो उसमें एचआर की और इंटरव्यू लेने वाले की कुछ खास रणनीति होती है कि कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, क्या चीज देखी जाती है एक सेल्स एम्प्लॉय में। और ये हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग अप्रोच होती है। अगर आपने ये साइकोलॉजी समझ ली तो आगे जाके उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो भी इंटरव्यू होगा उसकी आप पहले से तैयारी कर पाओगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि आप कंटिन्यू कई इंटरव्यू में फेल होते जाएंगे और आपको निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए किसी भी इंटरव्यू के पीछे, खास तौर से सेल्स इंटरव्यू के पीछे, हर एक पोजीशन के पीछे एक खास मकसद छुपा होता है इंटरव्यू लेने वाले का। और ये तब समझ में आता है जब आप खुद से काफी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं या आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो खास रणनीति क्या होती है एचआर की, जो कि वो एक सेल्स एम्प्लॉय में देखता है। तो चलिए जानते हैं। तो हर एक सेल्स एम्प्लॉय हर एक पोजीशन के लिए अलग तरीके से तैयारी करे। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहे हैं और वो भी ऑन रोल पोजीशन के लिए, तो एक क्या माइंडसेट रहता है एचआर का या जो भी इंटरव्यू लेता है, सेलेक्ट करता है उसका। तो सबसे पहले एचआर जो इंटरव्यू लेता है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो उसमें सेल्समैन के अलावा फ्यूचर वाला एम्प्लॉय भी देखता है अगर एचआर ले रहा है तो। क्योंकि वो एचआर फील्ड से है, वो प्रॉपर एक सेल्स फील्ड से नहीं है, इसीलिए वो सेल्स की क्वालिटी के साथ आप में फ्यूचर के लीडर की क्वालिटी भी देखता है। वो सेल्स आने के साथ साथ कुछ कैलकुलेशन भी आपसे पूछेगा कि इनको कैलकुलेट करना आता है, मार्जिन निकालना आता है, परसेंटेज निकालना आता है या नहीं आता। साथ ही वो सामान्य बुद्धि के भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा सेल्स की भी वो नॉलेज आपसे पूछता है। वो जानना चाहता है कि सेल्स आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, एसआर के लिए कोई सेल्स मैनेजर अगर इंटरव्यू ले रहा है, जब आप वहां से सेलेक्ट होकर सेल्स मैनेजर के सामने जाते हैं, तो सेल्स मैनेजर आपसे केवल और केवल इस पोस्ट के लिए वो देखता है कि क्या ये लड़का सेल्स निकाल के देगा या नहीं देगा। किसी भी तरह ये सेल्स निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, चाहे इसको कैलकुलेशन आती है, चाहे ये सामान्य बुद्धि के क्वेश्चन हल कर पाता है या नहीं कर पाता, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो ये देखना चाहते हैं कि इनकी मार्केट में कितनी पकड़ है, कितने लोगों से जान पहचान है और कितने डिस्ट्रीब्यूटर ये बना सकता है या बनाने में अपने मैनेजर की हेल्प कर सकता है। वो लोग यही चीज देखना चाहते हैं। साथ ही ये बेचने में कितना माहिर है, किस तरीके से माल को गड्ढे में या दुकानों पर ठिकाने लगा सकता है, यानी कि इसकी बल्क कटिंग कर सकता है, इसको दूसरे मार्केट में भेज सकता है। बेचने की कला यानी टारगेट पूरी करने की कला, वो ये चीज देखता है। अगर इसी पोजीशन का मालिक इंटरव्यू ले रहा है, डायरेक्टर इंटरव्यू ले रहा है, वो इन्वॉल्व है, खास तौर से वो इन पोजीशन में इन्वॉल्व नहीं रहते। लेकिन कुछ डायरेक्टर, कुछ मालिक जब फाइनल हो जाता है कैंडिडेट नीचे से, तो वो अपने सामने उसको देखना चाहते हैं कि आखिर हम जिसको इतनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो दिखने में कैसा है, क्या उसकी सही नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि उसे अपने नीचे के लोगों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो खुद से क्रॉस चेक करता है। तो उस समय मालिक क्या देखना चाहता है? मालिक ये देखना चाहता है कि आपको जो भी 12, 15, 16, 17 हजार इन हैंड सैलरी दी जा रही है, जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग आपका रूपरेखा यानी स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी है या नहीं है, क्या आपको समझदारी है या नहीं है, मार्केट की समझदारी है या नहीं है। वो ये चीज देखता है। वो ये चीज नहीं देखता कि आप कैसे बेच पाएंगे। वो सिर्फ अपने पैसों से आपको तौलता है कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है या नीचे वाली टीम ने सही डिसीजन लिया है। वहीं पर अगर आप एसआर, सेल्स एग्जीक्यूटिव या किसी भी ऐसी पोजीशन पर ऑफ रोल जाते हैं, तो वहां पर आपका कुछ नहीं देखा जाता। वहां पर यह देखा जाता है क्या आप डेली मार्केट कर सकते हैं, क्या आपके पास मार्केट करने का साधन है, जैसे कि बाइक, क्या आप डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्स करानी है। उन्हें अपना फ्यूचर का एम्प्लॉय उसमें नहीं दिखता।
क्योंकि ऑफरोल जो जॉब होती है वो इसलिए होती है कि आपको एक पर्टिकुलर काम कराना है और आगे की आगे देखेंगे, आगे कोई पोजीशन पे हायरिंग होगी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी होती है सेल्स एग्जीक्यूटिव एसआर की, ऑफ रोल और ऑन रोल। जो उसका एचआर इंटरव्यू ले रहा है उसका माइंडसेट क्या है, मैनेजर का माइंडसेट क्या है, कंपनी के मालिक का माइंडसेट क्या है, कुछ इस तरीके का होता है। इसीलिए एक ही कैंडिडेट जब अलग अलग पर्सन के सामने जाएगा तो उसे अलग अलग तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है, कौन सा हिस्सा ज्यादा दिखाना है, कौन सा कम दिखाना है। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो ही वहां पर उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप एचआर के सामने जाके सेल्स की गाथा गाएंगे तो आप वहां पर अगर आप एचआर के सामने जाके सेल्स की रामायण गाते हैं, सेल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सेल्स मैनेजर के सामने जाके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दुनिया भर की बात बताते हैं और सेल्स पर कम फोकस है, सेल्स नहीं कर पाते, तो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कैंडिडेट डिसेलेक्ट हो जाएगा। अगर मालिक के सामने या कंपनी के ऑनर के सामने, सीईओ के सामने, डायरेक्टर और जीएम के सामने अगर आप जाते हैं तो वो ये देखता है कि जो हमारा पैकेज है, जो इस लड़के पर हम सीटीसी खर्च करेंगे, क्या उसके अकॉर्डिंग इसकी पर्सनैलिटी है, क्या वो काम ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, दिखने में कैसा है, इस पर उनका ज्यादा फोकस होता है। और काफी सारे इंटरव्यू आप जब देंगे एक ही प्रोफाइल का तो आपको धीरे धीरे इसमें से कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपको सही तरीके से समझ में आता है कि दूसरे का माइंडसेट क्या होता है। ये तो इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में था। ऐसे ही सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, टीएसएम टेरिटरी सेल्स मैनेजर, ये जितनी भी पोजीशन होते हैं, आरएसएम, नेशनल सेल्स मैनेजर, ये कंपनी और प्रोडक्ट को देख के सबसे एक अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है एचआर की, सेल्स वाले की यानी सेल्स मैनेजर की और मालिक की। तो ये साइकोलॉजी अगर आपने समझ ली तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ना के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 3 इंटरव्यू देते हैं तो 3 में से आपको एक जॉब तो 100% मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि अदर जो पोजीशन होती है उसमें क्या क्या इन तीनों जो 3 इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उन तीनों के वो तीनों क्या क्या चीज देखते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।